साक्षी मैम। बोलो ना बेटा। मैम मुझे कुछ कहना था। बोलो। में पढ़ चुकी। यस यस मैम आर्या। सिविक्स टेक्स्ट बुक मैम। नहीं बेटा, हम लोग इकोनॉमिक्स में से कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स Okay, चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। ओके मैम, थैंक यू। मैम यस मैम मंडे मेरा जियो चैप्टर 1 का क्लास टेस्ट है स्कूल में। ओके, तो वो तो हमारा हो गया है ना सारा। यस मैम। All the best. Okay, now secondary sector and tertiary sector, we have understood. Primary sector means it includes agriculture, mining, forestry, animal husbandry, basically things which are connected to land directly. Yes, secondary sector includes manufacturing, construction or production, yeah, in which we use all the material which are available from the primary sector as a raw material. Tertiary sector is, it includes trade, commerce, communication, banking, service, basically goods and services. They provide services in different areas so that the primary sector and secondary sector can work together and easily get connected. Then we have done about the economic activities, which includes market activities and non-market activities. The activities which are paid or the profit is earned is known as market activities, and the activities which are performed for the self-consumption and there is no monetary gain, they are known as non-market activity. फिर हमने we have compared about the role of men and women. There is always difference in the society. Always women are considered, or their role is considered lesser than the men. They are always paid less. Their value is also considered less as compared to the men. इतना किया था हमने. यस मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पता है, पॉपुलेशन यानी पीपल होते हैं. ये क्वालिटी कब क्वालिटी मतलब क्वालिटी किसी भी चीज का हमको अच्छा है कि बुरा है वो देखने के लिए, पॉपुलेशन की क्वालिटी देखने के लिए देयर आर ब्रॉडली टू पार्ट्स. वन इज योर पॉपुलेशन गेट एजुकेटेड एंड सेकेंडली they should be healthy, educated, and they should be healthy. See, educated and healthy होगा तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसको बेसिक एजुकेशन मिला है और फिजिकली फिट है, डेफिनेटली उसका आउटपुट, उसका सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होगा. द क्वालिटी विल बी गुड. आपको खुद को पता है जिस दिन आपकी तबीयत डाउन होती है या आप अच्छा यू आर नॉट फीलिंग वेल और समथिंग एल्स, डेफिनेटली इवन यू आर नॉट एबल टू डू योर रेगुलर डेली वर्क प्रॉपरली. यस यस मैम। सो वी विल अंडरस्टैंड कि अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी जो पीपल हैं उन लोगों की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करेंगे. वो दो पार्ट्स डिवाइड है. आपको एजुकेशन पे काम करना है और हेल्थ सेक्टर पे काम करना है. हमने क्या क्या और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए. अंडरस्टूड. हम लोग उस पे काम करेंगे. अभी हम लोग वो सब पढ़ेंगे ये टॉपिक में. इतना सबको क्लियर है? मैं आगे जा सकती हूँ? यस मैम। यस मैम. चलो. Okay. So I am going to start from page number 20 of your book. वहां पे टॉपिक दिया क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है ना. The quality of population depends upon the literacy rate means, okay, there are 2-3 people still I need to enter them. Arya please अपना hand down करो. Okay, the quality of population depend upon the literacy rate means कितने लोग और किस लेवल तक और किस स्टैंडर्ड तक एजुकेटेड है. यस, लिटरेसी परसेंटेज. देन हेल्थ ऑफ अ पर्सन,
इंडिकेटेड बाय द, अब हेल्थ आपको कैसे पता चलेगा? आप हर इंसान को जाके उसका फिजिकल और फिटनेस टेस्ट करोगे? नहीं, वो पर्टिकुलर एरिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे, कितने परसेंटेज डेथ रेट है लोगों का पर्टिकुलर एरिया में, एवरेज लाइफ स्पेन क्या है, छोटी उम्र में मर रहे हैं या 75 85 में जाके मर रहे हैं, किस बीमारी से मर रहे हैं। अब ये डेटा कहाँ से आता है? आप एनीबडी व्हेन गेट अ न्यू, एनी पर्सन व्हेन दे कम टू दिस वर्ल्ड और गेट अ बर्थ, एंड एनी पर्सन दोज हु लिव दिस वर्ल्ड, देयर इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस वेयर यू नीड टू गेट देम रजिस्टर्ड। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना था ना जब आप पैदा हुए थे? मैम बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आर देयर। हाँ, तो ऐसे जब आप मरोगे तब डेथ सर्टिफिकेट भी बनेगा, पर उसका फायदा नहीं क्योंकि आप तो देख नहीं पाओगे उसको, है ना? तो वो रजिस्टर होता है। तो वो लोग इससे कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग एक साल में मर रहे हैं, किस बीमारी से मर रहे हैं, क्या एप्रोप्रिएट और हेल्दी लाइफ जीने के बाद मर रहे हैं, ठीक है, या बहुत छोटी छोटी उम्र में मर रहे हैं। तो इन सब से। एंड द थर्ड वन इज योर फॉर्मेशन, skills formation acquired by the people of that country. Now, the quality of population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are an always asset. अब आज मेरी क्लास में सपोज 22-24 बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, 22-23 बच्चे हैं। अब इसमें से जो लोग एकदम ऐसे सीधे बैठे हैं, कैमरा ऑन है, मेरी बात सुन रहे हैं, है ना, तो वो फिजिकली भी फिट हैं, मतलब रात को अच्छे से सो गए हैं, सुबह अपना क्लास लिया है, खाना भी अच्छे से खाया है, फिट है। और जिनके कैमरा सबके बंद है, या तो वो ऐसे बैठे होंगे, ऐसे पड़े होंगे, सो दे आर नॉट फिजिकली फिट, क्योंकि ना टाइम से खाते, हेल्दी फूड नहीं खाते होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, टाइम से सोते नहीं होंगे, सो उनका आउटपुट 0 है। मेरी क्लास में उनका आउटपुट अंडे का फंडा ऐसा, ठीक है। So we'll understand little bit about this कि इंडिया का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later year in terms of good job and salary. हमने सकल के एग्जाम्पल में देखा ना, उसके पेरेंट्स ने भी उसको मोटिवेट किया, उसने भी he also put lot much of effort, and even his father borrowed a loan to make him study. Initial years maybe this investment was difficult for the parents because they were not a rich parents, they were average middle class parents which find it difficult to even pay the fees, but still they think, जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आज बिजनेस स्टार्ट किया तो आज ही प्रॉफिट आने लगेगा, है ना। काफी टाइम लगता है, आप पैसा लगाते हो, प्रोडक्शन होता है, मार्केट में जाता है, बिकता है, फिर आपका ब्रांड नेम बनता है, लोग खरीदते हैं, तो ज्यादा लोग खरीदते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट। इन द सेम वे it is a long term process. Here also education is a sort of investment which is a long term process, which fruits they got it later on when Sakal got a good job, है ना। We saw education was an important input for the growth of Sakal. It opened up new horizon for him, provided new aspiration and developed values in life. Yes, Sakal के parents क्या करते थे? What was the father doing? Ma'am, farmer. Farming. ठीक है, तो अगर उसको if the Sakal didn't get the opportunity to get himself educated, what would be he when he would be grown up? Farmer. Farmer only. There would be no change in the standard of living or a lifestyle, or there will be no way to look at life beyond being a farmer. Yes, but as he got an opportunity, yeah, and it provided a new horizon, new way. Okay, he can learn new thing, computer science, and then he started to make softwares, and he was appointed in a, so maybe he and his family will shift to the town soon. Yes, or a big maybe the parents were living in a small house. With his job, his earning, he'll earn a well, they will be in a position to get a good job, a good house, good standard of living as compared to his father. Yes, ma'am. Not only for Sakal, education contribute towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness, and increase the efficiency of the governance. अब Sakal जैसे बच्चे में, अगर if the Sakal couldn't get the education and he would have done the same what his father was doing,
definitely he would have contributed to the national income. Okay, because he would be earning, yeah. But here, now he is earning up to his full capacity because physically he was fit, because father was able to provide them healthy healthy lifestyle, good food, yeah, as well as he was educated. So both the parameters are done, which in later give them more big results. Maybe a much better standard of living as compared to his father. So definitely he is also contributing, but as he is educated, his contribution to the national income in the society is really good. You can understand, in a village, if there are about the age of Sakal, if there are 50 children and 30 get good opportunities and they can increase their source of income and they are physically fit, definitely the standard of living of their family will be much better in future. Whereas what about Vilas? He was doing the same thing which his father was doing, followed by mother and followed by him. Yes, ma'am. There was no change in the lifestyle and living standard. Yes, ma'am. His parents were not able to give him education and medical facilities. Yeah. Same way with that low income, he would, if he get married also, he won't be able to give good standard of living to his own children as well. Yes, ma'am. Okay, there is a provision made by providing universal access, retention, and quality in elementary education with a special emphasis on girls. In India, we have put special effort after independence to improve the literacy ratio. During the Britishers' rule, it was not possible. During the Britishers' rule, it was not possible to get maximum people get literate. Yeah, so this literacy ratio was after getting independence, the main aim of the people of India was to promote more and more education, and that is the reason we introduced national education. We introduced different policies, but in a national education policy 1986 was introduced, keeping in mind to give maximum children the facility of education and especially promoting the girls to get educated, because in our history or our ancestors we will find that girls education was not such a priority. Can you see the blue box on page number 21 in your book? Human being is a positive asset and a precious national resource which need to be cherished, nurtured, and developed with tenderness and care, coupled with dynamism. Each individual's growth presents a different range of problems and requirements. The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. Yes, Nirmit. What is the meaning of word cherished and nurtured? Cherish is like you can see say like life or memories or things created which bring happiness and joy to you. Okay, so your human being is a positive asset and a precious national resource. यानी हम लोग is a precious national कि जिसके ऊपर okay which needs to be cherished, यानी हमें उन्हें positively उस तरीके से grow करना है. Cherished means like I can explain you in a way कि Support or nourished. one people at a time, beta. Ma'am, to support or nourished. हाँ मैं आ रही हूँ, नरिश्ड भी आ रही हूँ. एक मिनट रुकोगे, एक अभी पहले चेरिश्ड तो क्लियर कर लूँ, फिर नरिश्ड पे भी आ जाऊंगी. मैम enthusiasm. ऐसा हाँ, I can say it's like you are adding up to the protection and care should be given. ठीक है ना? Cherish is like कोई भी चीज आपके पास बहुत precious है, valuable है, तो आप उसको क्या करोगे? You will take more care of it. Yes. And especially lovingly, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत important है आपके लिए, बहुत precious है, तो आप उसको बहुत, तो human resource किसी भी country, especially India जैसे developing country के लिए बहुत precious है. So we need to cherish. Nurtured means taking care. अब taking care means providing good facilities of education, health, sanitization and all that. Nurture करना पड़ेगा.
हमको किसी प्लांट को ग्रो करना पड़ता है, हम उसको नर्चर करते हैं ना, उसकी सब टेक केयर लेते हैं ना कि उसको पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, मेन्योर चाहिए, टाइम टू टाइम हम लोग नर्चर करते हैं ना पूरा, Yes. उसको हेल्प करते हैं ग्रो करने में. मैम दोनों And वर्ड develop- सेम ही है. हाँ, डेवलप विद टेंडरनेस एंड केयर कपल्ड विद डायनामिज्म, यानी डायनेमिक है. अगर हम उनको इतना केयर करके रखेंगे तो जब उसका आउटपुट आएगा इट विल बी वेरी डायनेमिक. ओके, नाउ यहाँ पे देयर इज अ बार ग्राफ गिवन इन योर बुक इफ यू कैन सी. Yes ma'am. Your three shades are used. First is person, yani total population without discrimination of male and female. Then red color representing male and green color representing female. We got independence in 1947, but our constitution came into existence in 1950. So with the first government only, with the constitution only, we started to work on the literacy of the people living in India. Yeah, so the data is given from 1951 to 2011. Is in the new book there is any change or same data is given? Same data. Same data. Same data is given. Yeah. Okay. ठीक है. So here you can see every year there was an increase in total education. ठीक है ना, जैसे this percentage is given in crores. Yeah, so you can see it's below 20, then it become below 30, then above 30, above 40, above 50, above 60, above 70. And when it comes to male and female, you will find a vast difference. In 1951, okay, this is a 10 years of slot. In 1951, out of the total population, the male persons were more. So the male children get more chance to get themselves educated, whereas there was a vast difference between male and female. And slowly, by moving to 2011, you can see the difference is reducing. Still there is a difference, but the gap is reducing. Can you see that? Yes ma'am. Okay. No, ma'am, in the graph it is increasing, decreasing, and then increasing again. It is only decreasing in 1991. Actually, it is not decreasing, it was steady. But suddenly after 2001, the female education started to grow at a very speed rate. Okay, now for providing universal access, retention and quality in the elementary education with a special emphasis on girls, there is also an establishment of pace setting up of schools like Navodaya Vidyalaya in each district. Underline this. Underline this. Navodaya Vidyalaya wala. Now, Navodaya Vidyalaya is an initiative of government which was introduced, especially in the villages, to promote girls' education. Understood? So this can come in the objective. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. Now, besides education, they find many children are interested. Many children are interested in vocational things, means they want to learn skills. After attending a basic knowledge, they don't want to excel in knowledge more. Once they attend the basic knowledge, yeah, they are more interested to learn some skills, or maybe they are talented to learn that skill. Okay.
The plan outlet on education has increased from rupees 151 crores in the first plan to 3,766.90 crores in the 11th plan. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3% in 2015-16. This you don't need to remember. Don't get panic. Okay? ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं. And has remained stagnant around 3% from last few years. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2011, 10 and 11. Just look at your bar graph. In that, in 1951, the total number of people literate is 18%. By 2011, it was 74%. Means out of total population, 74% people were literate in India. Literacy is not a... हाँ जी मैम इस बार में ऐसा थोड़ा ऐसा नहीं है कि पर्सन्स है तो पर्सन तो दोनों का टोटल हुआ तो फिर देन आल्सो मैम मेल का ज्यादा है पर्सन्स है परसेंट. वही तो माही कब से समझा रही हूं मैं कि जितने भी पर्सन, जैसे एक एज था 5 साल के बच्चे को स्कूल जाना चाहिए. हर 5 साल बच्चे को कैलकुलेशन कैसे होता है, जब आप बर्थ रेट अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो एक साल में इतने बच्चे पैदा हुए. सपोज 2000 में एक विलेज में या एक स्टेट में 800 बच्चे पैदा हुए. सो 2005 में वो 5 साल के, वो सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, 800 बच्चों को. ठीक है. अब जब स्कूल में कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए सिर्फ 400 बच्चे आते हैं. ठीक है. उन 400 बच्चों में से भी जब वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो 400 में से 300 बच्चे मेल होते हैं और सिर्फ 100 फीमेल होते हैं. सो इसीलिए फीमेल का रेशियो कम है. बच्चे तो 400 आए बट उसमें से 300 मेल है और 100 फीमेल है. सो देयर इज अ गैप. मैम पर पर्सन में गैप क्यों है? पर्सन में कहाँ गैप है मैम? यहाँ पे 3 टर्म है, पर्सन, मेल एंड फीमेल. पर्सन है ना, मेल और फीमेल का पूरा टोटल है, फिर भी मेल से कम है. तो दो मेल एंड फीमेल का टोटल है ना, तो दोनों में डिवाइड नहीं हो गया वो? अरे भाई देखो 400 है टोटल, अगर 300 मेल है 100 फीमेल है तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये आपका यहाँ 400 होगा बट टोटल पॉपुलेशन में मेल बढ़ेगा ना, क्योंकि रेशियो तो 3:1 हो जाएगा ना. ओके मैम. मतलब साथ साथ में मैथ्स भी पढ़ लो तुम मेरे से, सब काम मेरे से ही कर लो. Okay, literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. However, a vast difference is noticed across different sections of the population. अब literacy में भी कैसा है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने देखा है. Like in male and female. Ma'am, on which page number we are? Because I left due to some connectivity issue. 22. Okay, ma'am. Okay, हाँ. अब इसमें कैसा है, अब लिटरेसी इसमें क्या लिखा है, परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर. हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज नोटिस. अब कैसा होता है, बहुत डिफरेंस है व्हेन यू कंपेयर अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज. इन अर्बन एरियाज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल्स, बट इन रूरल एरियाज दिस इज द प्रॉब्लम. Then there is a problem in physical features also. Some states, when you come to metropolitan cities or something, the role and importance of education is different. When you go to village, the role and importance of education is something different. Earning group, high class earning and low earning. For low earning, survival is a major issue. If they send their children to the school, who will earn from there for their family? Because you will see in poor families, the young children go and earn, work somewhere, child labor and all that. Yes? Yes, ma'am. Because their parents don't earn sufficient, either they go to earn, or if both the parents go out to earn for their survival, they need to stay at home and take care of their younger ones.
So in that case also they cannot go to the school. So there are various reasons, and there is a various type of differences you will see in the society about the literacy ratios. Literacy among men is nearly 16.6% higher than females. It is about 16.1 higher in urban areas as compared to rural areas. So urban areas में literate people ज्यादा है. बेटा मानव नाम का कोई बच्चा है तुम्हारी क्लास में सेशन में? Yes, ma'am. कि वो बिना रोल नंबर के आ रहा है तो मुझे एडमिट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको. मानव, मानव, मानव. Ma'am, Yes. yes, ma'am. बेटा एक तो फर्स्ट थिंग यू आर कमिंग विदाउट रोल नंबर. Ma'am, I was leaved because of network connection. हाँ पर आप इफ यू आर एंटरिंग मेक श्योर ना योर आईडी इज हैविंग योर रोल नंबर. मैम पर वो नेम का ऑप्शन नहीं It है, is मुझे much इसलिए नहीं easier. डाल पाया. ओके कैमरा ऑन करो. In 2011, literacy rates varied from 94% in Kerala and 62% in Bihar. Even the states. So in the same year in Kerala, out of the total population of the state, 94% people were literate. In the same year, if you go to Bihar, only 62% people were literate. The difference is value and importance of education, or maybe the low standard of earning. The primary school system has expanded over 8.58 lakhs in 2013-14. Unfortunately, this huge expansion of schools have been diluted by the poor quality of schooling and high dropouts. Now, please underline this. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. Please underline this. What is Sarva Shiksha Abhiyan? Right to education. Sarva Shiksha Abhiyan. That question is there. Sarva. Ma'am, right to education. क्या हुआ मेशवा? Right to education. हाँ. Please underline this. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education in all children in the age group. See, with this motto that every single child, whether the father is rich or poor, whether parents are educated or uneducated, whether the parents are willingly to send or not, it is believed that it is a right of every child to get basic education, which means from grade 1 to 8, okay, free of cost. To promote education and to call more and more children to the school, they started with midday meal program along with Sarva Shiksha Abhiyan. Midday meal is that you please send your children to the school, uniform, books, everything will be provided by the school only in Sarva Shiksha Abhiyan. So parents don't need to invest anything. Even we will feed your children in the lunchtime. Many parents promoted their children to go to the school because they believe that their child will get one complete meal in the school, because they were the parents, those who live below the poverty line. For them, providing food to their children was a big challenge. Okay. Yes, ma'am. Now, it is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage the attendance and retention of the children and improve their nutritional status. The policies could add to the literate population of India. So you can understand these many different policies were introduced by the government and taken major steps so that they can provide education to maximum children, so that they can increase the literacy ratio. Understood? Yes, ma'am. अब प्रोग्राम में क्या था अभी तक? सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील,
Back to school campus. Back to school campus was a program. Sometime what happened due to their family pressures or some other reason, the children leave school after coming to 1, 2, 3, a third, fourth तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद they drop out. So just pulling that children out, motivating the parents to send the children to the school. So it's not that the government have taken ample amount of initiative to increase the standard of living. The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in the higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2021. Samajh mein aaya? Now, once they have started all this, till 11th 5-year plan, they were focusing on basic education and back to school and all that. From 12th 5-year plan, yeah, what did they do? They started to work on higher education. Just there are many students in villages or in the towns, you'll find after 10th, they don't study. So till 10th, you can understand they have basic knowledge only. They cannot do very well to do job. Excuse me, ma'am. Yes, Angel. Ma'am, actually, because of the net issue, there is raining right now here, and the net issue, so I have left the class and I have joined again. So, ma'am, what you have taught? What here? I was just discussing about your education policies and all that from page number 22. Page number 22. So there are different education policies introduced by the government like Sarva Shiksha Abhiyan, midday meal, then back to the campus to motivate the children to come and get at least basic education till 11th 5-year plan. From 12th 5-year plans, the government focus has been shifted from basic education to, because they have achieved a certain amount of progress in the basic and elementary education. So now they have started to focusing on higher education, which would broadly be in line with world average. The strategy focusing on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum, modification, vocalization, and networking on the use of information and technology. Now, these are the areas where they have worked for 18 plus. The plan also focuses on distance education, convergence of formal and non-formal, distance and IT education institution. Apne distance education, do you know what is distance education? Ma'am, online? Online is not distance education. Distance education started around 10 years back. During that time, we were not doing online. Bhavya. Yes, ma'am. I think distance education means we have to go out somewhere to study in India. No, distance education is not that. Distance education is that you enroll into far away university somewhere. They will send you the material or purchase the material. You keep on studying it and you only go to appear for exams or something. You don't attend regular. So in that cases, for poor families, the children, those who need, or the adult, those who really need to work for their families, they can go for distance education. वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को enroll करा देंगे. In the daytime they work and in the evening they study and they just take few days leave and give exam. So slowly they get themselves educated and upgraded along with satisfying the needs of the family. I'm like self-study. हाँ, कह सकते हैं. Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specified areas. Let us read the table to see the increase in the number of colleges, universities, enrollment of students, and recruitment of the teachers from 1951 to 2015-16. There's a table given. Number of institution of higher education, enrollment, and faculty. So they have given you, like in 1950-51, there were only 750 colleges in India. By the time of 2015 and 16, so आज से 5-6 साल पहले तक, it was 41,435 colleges were introduced.
University, we were having only 30 university after independence, and 5 years back we were having 753 universities. You can see the enrollment during that time after independence. 2,63,000 students were only enrolled in colleges or higher education. Right now the ratio is too much, and even teachers, the faculties, the colleges have put. Yes, so this is for your reference. You don't need to remember or learn anything from this. मैम इसमें डैश का क्या मतलब है? कहाँ है डैश? मैम लास्ट में 2012 to 2013 में टीचर्स में. कहाँ पे बेटा? मैम 2012 to 2013 में टीचर्स वाले सेक्शन में. डैश है, कहाँ है डैश? मेरे इसमें कुछ नहीं है डैश. मैम मेरी टेक्स्ट बुक में ही है सर. हाँ, तो फिर now second parameter after education is your health. Okay, so once we have seen these are the initiative taken by the government to improve the education sector literacy ratio and developing the and cultivating the value and importance of education in the people. Now what are the different things initiated by the central government, state government to improve the standard or healthy lifestyle? Okay, now firm maximizes profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? आप अपने घर में या कोई भी इंसान, if a person is physically not fit, उसको कोई chronic disease है, या the person is suffering from such type of thing, they are not able to have these things. Okay. So nobody will employ. Even you people will not work. Yeah, like आप अपने fit नहीं है, so nobody want to do it. Yeah. Now the health of a person helps him to realize his or her potential and the ability to fight illness. He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. You people are young. I'm not going to organization. Do you really think so? The day you are not well, you also realize that I cannot give 100% either to my studies or to my daily work. या तो बहुत कम काम करोगे, या सब स्टैंडर्ड काम हो जाएगा, या जैसे तैसे निपटा दोगे. ये होता है. If I'm not well, if I am having a fever, my way of taking the class will be differ. My energy level will be differ. Yeah, I am conducting the class will be differ. Yeah, or I might take a leave. Then you people have a holiday. कितनी खुशी होगी. वो आज छुट्टी, क्लास कैंसिल, है ना? ऐसे मजा आ जाती है ना, क्लास कैंसिल, हाश थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन से बच गए. ओके, सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विल इज नॉट रेडी टू कीप द पर्सन इफ यू आर फिजिकली नॉट फिट. अब वो कैसे पता चलेगा? Nowadays most of the multinational companies or the government offices has make it mandatory to get a health checkup before you join the organization to understand your fitness level. Yes, ma'am. My father is also having that. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy too aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional services with a special focus on underprivileged sector of the population. Means poor people living below the poverty line, especially working for them. And they have started special programs so that these people can, in a less income also, can get good food and cheaper or free medical facilities. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary, and tertiary sector in government, as well as in the private sector. Now, these measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. Infant mortality rate means
when a child is born and he dies or she dies before reaching to the first birthday, means 12 महीने भी नहीं खत्म होते, due to lack of medical facilities, or the child is very weak at the time of the birth, gets died. And especially ये आपको गरीब लोगों, because they don't have health and hygiene, good medical facilities, good environment to survive. The infant mortality rate, MIR, has been down from 147 in 1957 to 37 in 2015. Crude birth rate have dropped to 2.8 and death rates to 6.5 within the same duration of time. Increase in life expectancy and improvement in the child care are useful in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality rate involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child care. So in short, the government is not working on one thing, कि जो लोग जिंदा हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान दें. They are working on every areas. लाइफ स्पैन लंबा हो और हेल्दी हो, ठीक है. बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो हेल्दी फिट हो. They should not born or get chronic diseases at a very young age. Okay, death rate कम हो जाए. So there is a proper balance, because if the health sector, if the population is healthy, आप healthy होगे तो education लोगे ना. Yes, ma'am. स्कूल कब जाओगे? हर महीने में आपको अगर बुखार आ जाता है, आप 4 दिन हर महीने स्कूल नहीं जाते. Will it affect your educational level and your educational progress or not? Yes, ma'am. Yes. It will affect. फिर हाँ. Now, next page देखो तो health infrastructure over the years 2013, 2014, 2015. कितने हॉस्पिटल्स बने, कितनी डिस्पेंसरीज बनी, कितने गवर्नमेंट बेड्स थे, रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर्स पर ईयर एंड नर्सिंग पर्सनल्स. ये डेटा सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, जस्ट टू मेक यू सी दैट द ग्रोथ इज गोइंग ऑन. There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges, because they have worked a lot on education policies. यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब the last sector of this chapter is your unemployment. अब अगर आपकी see, if your population is educated, healthy, but still unemployed, so we need to find the reason. See, government is working on this sector, but still lot many people are unemployed due to various reasons. And there are हमारे लिए, okay, first thing, let me make you clear, what is unemployed या unemployment क्या होता है? Ma'am, जिनको employed No job. job don't. Both Mahi and Bhavya, last reminder, पहले hands raise करो, फिर नहीं तो मैं यहां से म्यूट कर दिया करूंगी. आर्यन, माही तुम्हारा तो कैमरा ऑन है, तो तुम कैमरा पे ही कर सकती हो. आई कैन सी दैट. आर्यन. मैम जॉबलेस. ओके, वेरी वेग, जॉबलेस. भव्य. भव्य. Ma'am, What happened? Why he's laughing today? Heer.
No, ma'am. My sister was disturbing me. Okay, So I that- was. हाँ बोलो. I just wanted What to is say that unemployment? unemployment means where people means the students are not having the area where they can find the job. It's not student. पहली thing, job 18 साल के बात करते हैं, then you are adult. Okay. Jobless एक word है, but very vague. We can describe it. Unemployment means a situation where a person is ready or willing to work, but still not able to get the job due to various reasons. Yes. Okay. Now, so we will understand how unemployment is reducing human as resources. हमारे human educated भी है, healthy भी है, but as they are unemployed, they cannot contribute to GDP, India's national income or gross domestic product. Yes. सब Yes, कुछ है, हेल्दी भी है, पढ़े लिखे हैं, बट जॉब ही नहीं मिल रही, तो हाउ डू दे विल अर्न? यस मैम, क्योंकि सारे जॉब सारे जगह पे ना जॉब फुल हो चुका है. नहीं क्लियर आ रहा है आवाज तुम्हारा. मैम क्योंकि सारी जितने भी फैक्ट्रीज और वगैरह ना वहाँ पे जॉब की प्लेसेस फुल हो चुकी रहती है. पर ऐसा क्यों है? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना. यस मैम. Okay. Now, Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores. Children help her husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Situ spend their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? Were they unemployed? Yes or no? No ma'am, because they were not educated. निर्मित अब तुम बोलो तो. I think they are unemployed. See, जो सकल था, जीतू उसका ब्रदर और सीतू उसके सिस्टर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑल वर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 years. So there was no case related for them to be unemployed. वो घर में रह रहे हैं, वो unemployment नहीं है. Okay. Now, Sakal's mother, she look after the domestic chores, children, and help her husband Bhuta in the field. Now, there are two ways. If the Bhuta's earning was not enough to feed the family, the mother is considered to be unemployment because she is not paid for her work. But she is doing some work in the family, but she is not paid for her work. But as her work is helping her husband to cope up with the earning, she is never said to be unemployed. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at a going wage cannot find the job. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. अब अगर वो बाहर काम करने चली जाती तो डोमेस्टिक वर्क के लिए उसको कोई मेड रखनी पड़ती घर में. Yes ma'am. तो फिर उस अपनी सैलरी में से एक पार्ट उसको पे करना पड़ता. Yes. So willingly, see, if you want to work and still you are not getting work, that is unemployment. Here Sheila was not interested to work. Are you getting it? So we cannot put her into the category of unemployment. Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ or Sheila can be counted as unemployment. The workforce population includes people from 15 years to 59 years, but this has been recently changed from 18 years to 65 years nowadays. But अगर एग्जाम में कुछ पूछेंगे तो आपकी बुक में जो डेटा दिया है ना, ऑलवेज उसी को स्टिक रहना होता है. Sakal's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. Sakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Sakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed because वो शायद 59-60 years की एज कैटेगरी के बाहर होंगे. आपने देखा है गवर्नमेंट में 60 years दिया रिटायरमेंट एज. Yes ma'am. क्यों दिया होगा 60 years? कई लोग बहुत फिट होते हैं 70 years तक भी, पर फिर भी 60 years के बाद रिटायरमेंट एज दिया है.
मैम क्योंकि Here, at least she is raising. मैम ताकि जो नए लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले. देखो हाँ 60 years के बाद you are willing to work out of maybe 10 people, out of 10 only 2 people have that enthusiasm to work or physically they are fit to work for next 10 years. But just to promote that 2 people, you cannot drag that 80 people to work till the age of 65. Either they are physically not fit, they'll keep on taking the holidays, medical leaves and all that, which is a loss. And secondary, if they not leave on time, the vacancies will not be empty and you cannot enter the new person onto this job, those who are physically fit, more advanced by technology and knowledge, and they can come up with more enthusiastic ideas. Okay. Yes, ma'am. इधर क्लियर हो? अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे along with the discussion of question answer. But today I would like to do few question answers here only discussion because we have 5-6. Okay, iske baad what chapter do you suggest me to start? Civics History. or history? History. मैम Ma'am, History. History what? Nazism or Russia? Nazism. So after this I'll be starting Nazism. Okay, ma'am. And then we will come to history, that is constitution design. yes Sorry, civics. First we'll start history because this chapter will get finished by Monday. Up. First question. What do you understand by people as resources? What do you understand by people? Diya, bolo beta. Diya. See, when you raise a hand, then you should be ready with the answer. Kusham. Yes, ma'am. People as a resource is a way of referring to countries' working people in terms of their existing productive skill and abilities. Human resource is an बस asset. बस 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 उतना ही पूछा है people as resources. Okay, ma'am. Second question. How is human resource different from the resource like land and capital? अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा वो जो second part तुम बोल रहे थे. Ahana. As they are physically fit and also advanced by technology. See, Ahana, first thing, this is, I have observed you many times. When you give the answer, you have to be properly ready with the answer. आप क्या करते हो? एक छोटा सा phrase देके आंसर खत्म कर देते हो. How is human resource different from other resources like land and capital? Kusham. Yes, ma'am. Land and other resources are fixed, limited, and specified, whereas the human resource can be Nurtured. nurtured through the education and health. Human resource can bring a change in their resources, whereas other resources cannot change or affect human resource. Point 3. Human resource can make use of land and physical capital, whereas land and physical capital cannot become useful on its own. Okay. अब ये सब next one question. What is the role of education in human capital formation? अब इसको खुद लिखना है, ये open ended question कि human capital में education कैसे help करता है. So we can write it. Education people earn more than uneducated people. Yeah. Second point, they prove to be an asset to the society. They leads to higher productivity. They contributes to the growth and development of the society. It enhances the national income, cultural richness, and the efficiency of the governance. It improves the standard of living and open new horizons for the other people. So it is an open-ended question. Okay. So 1, 2, 3 we have discussed along with types of unemployment. And there is one more topic, impact of unemployment. वो unemployment का हमारी country पे क्या impact हो रहा है? Along with the discussion of question answers, we'll be doing in the next class. Okay. Okay, ma'am. Bye. Thank you. Bye, beta. Bye, ma'am.
Ma'am, Sakshi ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Evening, ma'am. Okay. We were. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. We were supposed to do active passive, right? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Do you need the board again, or should I explain it in that way? Okay. Which was that girl? I just wanted to talk to her who has joined afterwards and not. Ma'am, me. Dia Modi. Dia, Yes, ma'am. is your camera on? Ma'am, I on. Yeah, Dia. Yeah, Dia, did you get the active passive notes? Yes, ma'am, I got it. So then open it, because when I'll explain now, that will help you. Okay, ma'am. Or you want me to go ahead with the board? Yes, ma'am. Board. Ma'am, Board? No, Yes. ma'am. No, ma'am. No. Yes, ma'am. बोर्ड में भी फिर मेरे 10 मिनट सेटअप में चले जाएंगे. चलो कोई नहीं. मैम स्क्रीन शेयर कर दो ना. स्क्रीन शेयर तो मैं कर दूंगी, दैट्स नॉट एन इशू. एक मिनट रुको मैं जरा.
Okay. I'm just waiting ये open हो जाए तो फिर मैं screen share कर देती हूँ. Yes. Are you able to see this? Yes, ma'am. हाँ, दिया आपको ये Ma'am. नोट मिले ना बेटा? Yes. Okay, okay, fine. Now let's go one by one. I'll ask you it's only so that the two-way revision will be there. Yes, here. What do we do in the simple present tense when it is a negative sentence? How what is the simple negative sentence contains? Not. है ना? Yes, ma'am. It contains not. Now Do, if I'm does, saying not. do does plus not. Okay, does comes with singular person and do And comes do come with in plural. plural one. Okay, this is the simple sentence which is given to you like in the negative form. Simple negative, simple present tense negative sentence is given to you. Now you have to change it into the passive voice. What will be the change? Do, does will convert into am is are, Okay. and not will remain same. Hmm. And V3 form of the verb will come. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट द थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन तीनों लिख देगी वो. दिया फिर तीनों लिख देगी, है ना दिया? कि थ्री फॉर्म बोला तो मुझे तीनों लिखने हैं. नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे हम उसको. ठीक है? Okay, ma'am. So first point to remember is always in the passive voice there will be third form of verb, no other form. First and foremost point. हर जगह पे हर टेंस में वो कंटिन्यूअस होगा तो भी, पास्ट टेंस होगा तो भी, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा. तो वर्ब फॉर्म्स लर्न करनी जरूरी है. ठीक है? नाउ एज ही सेड दैट जब डू डज प्लस नॉट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करना है, तो फिर अगर इज एम आर है तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? यस माही? Yes, ma'am. अगर इज एम आर गिवन है एक्टिव में तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? अगर हम पैसिव में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं. Ma'am, simple present tense. माही? Ma'am, simple present tense. Mahi, listen, beta, listen to my question. If in the active sentence, is MR, in the active voice, is MR plus first form of verb with ing is given, in the passive voice, it will change into? Ma'am, is am are plus being. Ma'am, plus can I say third form of Bhavya? the verb. हाँ, नहीं, इसने दे दिया बेटा आंसर. Is MR plus being. ठीक है? Is MR plus being. ये जो चीज गिवन है ना, दिख रहा है बच्चे आपको दिया? Yes. Yes, ma'am. है ना? Is MR plus being plus third form of verb. तो अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का पता कैसे चलेगा? अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. कैसे पता चलेगा इज MR ये एक्टिव वॉइस का? आपको टेंसेस आते हैं दिया? Yes, ma'am. फॉर्मूलाज आते हैं टेंसेस के? मतलब चार्ट भी याद नहीं है. टेंस स्टार्ट अभी याद नहीं है, तो यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कोई सेंस नहीं है. हमें पहले टेंसेस ही करने पड़ेंगे. Ma'am, can I? नहीं माई, ऐसे काम नहीं चलेगा. मुझे जाना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से और मुझे बोर्ड ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, चलो मुझे 2 मिनट दो, मैं सेटअप करती हूँ. ठीक है? और हम उसी से करते हैं, बोर्ड से ही करते हैं. ठीक है? 2 मिनट रुकेंगे बच्चे आप लोग? Yes. Yes, ma'am. Yes.
Recording in progress. अब हुआ मैम। इतनी देर मैम आपकी आवाज चली गई। मैं इससे लॉग आ आउट गई मैम। कहाँ आ गई? वो तो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसका माइक ऑन कर दिया, ये मैंने छोड़ दिया, इसको बंद ही कर दिया, अब तो चालू ही नहीं करूंगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सेंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। मेरी आवाज आई ना? फॉर्मूला दिख रहा है ना? हाँ मैम। यस मैम। तो बस उस पर फोकस करो। ठीक है, और थोड़ा नजदीक कर देती। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉरेन सिंस प्लस टाइम, ये आपका नेगेटिव का सेंटेंस, ये फॉर्मूला हो गया, है ना? ठीक है, अभी इंटरोगेटिव का फिर से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब Main verb plus object plus प्लस टाइम एंड एट द एंड, plus question mark. ठीक है, समझ आया? Yes. यस मैम, आपकी आवाज धीरे आ रही है। ये कोई बात नहीं, फॉर्मूला दिख रहा है ना? मेरी Yes, आवाज गलत ma'am. नहीं आ रही। यस फॉर्मूला दिखना जरूरी है, जो मैं लिख रही हूँ वो दिखना जरूरी है। वो समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है। जो नहीं समझ आ रहा वो बोलो तो मैं नजदीक आके समझा दूंगी। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं समझ आ रहा वो बोलो कि मैम ये नहीं समझ आया। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, let's go towards the future tense. Now future tense formula is, right, sorry, formula not. Tell me the helping verb first of all. Will shall. Very Not good. shall. will shall. Will shall plus first comma verb. Form of verb. Simple future tense. What is the formula? Subject plus Subject will plus shall will shall object. plus B1 plus object. Plus B1 plus object. V1 लिखूं या V लिखूं पहले? मैम V1 ही देखो ना मेन वर्ब। Will shall plus V1. बस खुश? Yes ma'am. ये हो गया क्लियर? चलो नेगेटिव का फॉर्मूला बोलो फटाफट। Subject plus will shall plus not plus V1 plus object. Yes ma'am. Subject plus helping verb plus not plus main verb plus object. क्या है? कितनी चीजें बोल गई लड़की? फिर से बोलो। Subject plus will or shall plus not plus V1 object. ऑब्जेक्ट में बोल दिया। Plus full stop. हाँ, ठीक है, अभी इंटरोगेटिव चलो फटाफट। will or shall plus subject plus V1 plus object plus question mark. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। टेंस में Yes. सबसे पहले करेंगे। अब इसमें शेल का यूज करना है और किसके साथ यूज करना है? I I and V. I will you दे के साथ में shall यूज होगा, but if only the obligation sentence is there कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा वाला जब सेंटेंस होगा तो ही shall यूज होगा, अदरवाइज 99.9% सेंटेंसेस में will ही यूज होगा। ठीक है,
Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes मैम बोलना होता है तो पता चले मैम को कि समझ आया. हाँ ठीक है? मैम समझ आ क्या? मैम समझ आ गया. समझ आ गया. वेरी गुड. चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. चलो करो. सब्जेक्ट प्लस Will or shall हाँ plus be. Be. दी. Yes, ma'am. Plus V4. V1 with ing. And और the subject. full stop. Full stop. हाँ चलो नेगेटिव बोलो फटाफट. Will or shall Subject plus vision plus not V. plus be plus V4 plus plus object plus full stop. इंटरोगेटिव. Will or shall L plus plus subject subject plus plus V4 plus B plus V4 plus plus object object plus plus question question mark. mark. क्लियर. yes ma'am. Yes, ma'am. दिया V4 मतलब Fourth form of verb. कौन सी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है? स्विम का फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बताओ मुझे. दिया स्विम का फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बताओ. Had. नो. V1 plus ing. हाँ V1 plus ing is the fourth form of verb. जब हम V4 बोल रहे हैं दिया that means first form of verb is ing. ठीक है बेटा. Okay, ma'am. ये याद रखना. ठीक है. आप इसको इजीएस्ट वे में याद रखो जैसे आपको याद रखना है. आप मेरे अकॉर्डिंग मत चलो कि मैम ने ये बोला है इसलिए मैं ऐसे याद करूंगी. नहीं, आपको जैसे वो वर्ब फॉर्म याद होती है आप उस तरीके से लर्न करो. समझ आया? मैम क्योंकि मेरे प्रीवियस क्लासेस में इससे अलग मेथड थे इसलिए दोनों मिक्स हो रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ, आपके स्कूल में कौन सा क्लास में कौन सा मेथड था मुझे वो बताओ. मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ. मैम मैं ट्यूशन में मैम V4 नहीं हम डायरेक्ट V3 ing वैसे हम यूज करते थे. V4 ऐसे V4 मतलब ing वैसे नहीं डायरेक्ट ing यूज करते थे. हाँ कोई बात नहीं. आप ये बोलो कि क्या करना है मैम कि इज एम आर. हमने आपको एक वापस से सीसी समझा दूं. इज एम आर was were has have. मैम आपका आवाज धीरा हो गया. हाँ 2 मिनट रुक जाओ. मुझे 2 मिनट बोलो लिखने से दो. had been. फिर और shall be. ये सारे समझ आ रहे हैं कि क्या है ये Helping verb. कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है. क्या है ये? कंटिन्यूअस टेंस के हेल्प. कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है. समझ आया या नहीं आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है फ्यूचर. हाँ बिल्कुल होता है. किसी का नहीं होता. नहीं बच्चे आप कंफ्यूज हो रहे. एक्टिव पैसिव में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को चेंज नहीं करते हैं. समझ आया? यस मैम. हाँ हम उसमें चेंज नहीं करते हैं लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है. अब इसके साथ में जब हम कह रहे हैं मेन वर्ब फॉर्म तो मेन वर्ब फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing. ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing जो है वो इसके साथ मेन वर्ब फॉर्म है इन सब के साथ में. समझ आया? यस मैम. दिया मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. दिया यस मैम. मेरी आवाज धीरे आ रही है लेकिन अभी आपको समझ में आया? यस मैम. क्लियरली? यस मैम. है ना. यही है ना आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing. यस मैम. है ना. तो सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस.
present perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense और future perfect continuous tense. इनमें हम सिर्फ यही वाला helping verb main verb use करेंगे, that is first form of verb with ing. Yes, ma'am. समझ हो गया? Clear हो Yes. गया? Yes, ma'am. Anybody, any doubt? No, ma'am. पक्का? Yes. हाँ, आप बोलो टेंसेस में कहाँ क्या प्रॉब्लम है? अब कोई डाउट है टेंसेस में किसी को भी? No, ma'am. क्लियर है सारे? Yes. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो अब छोटे से टिप्स में देती हूँ, बाकी टेबल जो आपके एक्टिव पैसिव की है उसके बेसिस पे आप रिवाइज करो, ठीक है? छोटा सा टिप में देती हूँ. साक्षी मैम इज देयर? No, ma'am. आई जस्ट चेक, अगर मुझे कल लेक्चर मिल जाता है तो, क्योंकि मेरा एक लेक्चर स्किप हुआ है, वरना ये दोनों पॉइंट कवर हो जाते हैं, एक्टिव पैसिव भी और टेंसेस भी. तो अगर मुझे कल लेक्चर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में टेंसेस की टेबल से थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेना. मंडे हम जब लेक्चर लेंगे तब मैं एक्टिव पैसिव सबसे पहले ले लूंगी, ठीक है? मैम एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले सकते? मैं एक्स्ट्रा क्लास की ही बात कर रही हूँ बेटा, कि मेरा लेक्चर कल दिया है ना, कल नहीं परसों मेरा लेक्चर जिन मैम को दिया है उनका लेक्चर होता है ना सैटरडे को. यस मैम, साइंस. ना, हाँ, तो मैंने यही कह के एक्सचेंज किया था कि मुझे सैटरडे को लेक्चर दे दो. तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि सैटरडे मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है? अगर मिल जाएगा तो एक्टिव पैसिव कर लेंगे, नहीं मिलता है तो आपके पास में एक्टिव पैसिव की टेबल है, टेंसेस आपको समझ आ गए हैं, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है. दिया, आप अभी सिर्फ टेंसेस पे फोकस करोगे, Okay, ma'am. ठीक है? एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस छोड़ देना अगर नहीं आते हैं तो. अगर आते हैं तो कर लेना टेबल के बेसिस पे. वैसे तो जो 8 तक पढ़ा है वही चीज, 8-9 तक पढ़ा है वही चीज रिपीटिशन में है, बट फिर भी अगर नहीं समझ आता कोई क्वेश्चन तो छोड़ देना बेटा. ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसके अंदर मार्क्स कम हो जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी. हम ये एग्जाम्स इसलिए ले रहे हैं कि हमें पता चले हमारे बैकलॉग कहाँ पर है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से हम उसको फिर से कवर कर सके. समझ आ रहा है? अभी हमारे स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में अभी ग्रामर हमें स्टार्ट नहीं करवाया. हाँ, तो कोई बात नहीं, 8th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा है ना, Yes, ma'am. है ना? तो 8th स्टैंडर्ड की बात करते हैं. 8th स्टैंडर्ड के बेसिस पे भी एक्टिव पैसिव है, Okay, ma'am. ठीक है? तो अभी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जितना है उस पे फोकस करो. Okay, समझ ma'am. आया? Okay, ma'am. जिन्होंने Yes, कर ma'am. लिया है एक्टिव पैसिव वो सब सुन लो. पैसिव में सबसे पहली चीज क्या होती है? P3 फॉर्म. फॉर्मूला है Third हमारा. form of verb. सुनो, ये फॉर्मूला है हमारा. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर है तो सेंटेंस में, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? फुल स्टॉप. अब बोलो चेंज बताओ. Object. सबसे पहला चेंज क्या है? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा. वेरी गुड. तो ये Object will become subject and subject will become object. वेरी गुड. तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा. अब हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आएंगे, है ना? हेल्पिंग Third वर्ब में form of the verb. यस मैम, उसका पूरा टेबल है. हाँ, वो पूरा चेंज हो जाएगा. वो कैसे चेंज होगा वो टेबल में गिवन है, ठीक है? अगर आप लोग एग्री करते हो तो मैं तो स्ट्रेच कर लूंगी, थोड़ा सा करूँ स्ट्रेच. लेक्चर स्ट्रेच करना है या नहीं करना है? थक नहीं गए? करना है. नहीं करना, थक गए मैम. कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस मेन वर्ब में क्या आएगा बेटा? V3. वेरी गुड. हमेशा क्या आएगा? V3, ठीक है?
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डायरेक्टली आएगा नहीं मैम प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, समझ आया? टर्न टर्न कैसे होगा ये कैसे टर्न हो रहा है? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 is most important, then plus by plus subject. ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल रूल पे दूंगी, अभी के एग्जाम में मैं आपको सिंपल रूल पे ही दे रही हूँ, कोई टिपिकल नहीं दे रही, ना ही इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको दे रही हूँ, मैं आपको सिंपल सेंटेंस दे रही हूँ, ठीक है? ओके मैम, so that we can Okay, ma'am. we can put the stress on active passive, हम फिर से उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, फिर हम उसको करेंगे नेक्स्ट एग्जाम में, हम और टफ लेवल ले लेंगे इसका। यस मैम, इंपरेटिव में लेट प्लस कर देना है। हाँ, उसके अंदर हम बाद में करेंगे, इंपरेटिव हम बाद में लेंगे। अब ओके मैम, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टेस्ट जब आएगा ना उसमें हम लोग ले लेंगे। मैम इस टेस्ट में क्वेश्चन टैग आएगा ना? नहीं, मैं नहीं दे रही क्वेश्चन टैग, दिया है मैंने। यस मैम, आपने सिलेबस में Yes, ma'am, दिया है आपने। मैम पर वो तो बहुत इजी है। क्वेश्चन टैग मैम ले लो ना। चलो क्वेश्चन टैग समझा देती हूँ, ये समझ आ गया ना एक्टिव पैसिव का? फटाफट से सबसे पहली चीज क्वेश्चन टैग में क्या है, देखो यहाँ देखो, ही इज दिख रहा है, हाँ ही इज पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो हाँ, ही इज अ गुड बॉय बॉय, कॉमा ये लो, ठीक है? Isn't he? He is not a गुड बॉय। रुक जाओ, मेरे को 2-3 सेंटेंस लिखने तो मुझे मजा आया ना तुम्हारे आंसर सुनने में। मैम isn't he, Isn't he? Isn't he? First. चलो एक मिनट रुको, ये तो इसमें से तो बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। टस्टर गिरा मेरे पैर पे, मैं डर गई। चलो he is a good boy, चलो फटाफट। isn't he, Isn't he? सबसे पॉजिटिव दिया, ध्यान से सुनो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग Negative होगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैम नहीं दिख रहा ऊपर का। फॉर्म प्लस क्या आएगा? क्या आप ऊपर लिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ में आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है? यस मैम, Yes, ma'am. को प्लेस करेंगे, कैसे करेंगे? अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। आंसर बताओ। isn't he, Isn't he? समझ आया? यस नेक्स्ट बोलो। is he, Is is he? he, aren't aren't I, आरंट आई aren't I, Aren't I? aren't I, aren't I सर कौन बताएगा? aren't I क्यों आया? क्योंकि मैम am not amn't कुछ होता ही नहीं है, aren't ही होता है। क्योंकि एमेंट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर आई एम नॉट हंग्री होगा, एम आई होगा। Am I आएगा? क्वेश्चन टैग में एम आई आएगा, ठीक है? अब यस मैम, दे वर नॉट माई फैंस, वर दे Are they? वेरी गुड। और मैम इसमें एक एग्जांपल रह गया, सिंपल प्रेजेंट वाला, सिंपल पास्ट, उसमें डू डस डिड आएगा। हाँ, अगर इसकी जगह पर ये सेंटेंस आता है, he plays well, तो क्या आ जाएगा इधर? do he, Doesn't he? Doesn't he? इसके ऊपर फोकस करना है हमें। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो हमें इस पे फोकस करना है। मैम समझ अगर आया? हम क्वेश्चन टैग में doesn't ही लिखते हैं तो प्लेस का प्लेस ही रहेगा कि प्ले हो जाएगा? नहीं, उसका कुछ चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन टैग ऐड करना है। ओके वो बिल्कुल अलग है उससे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? यस मैम, वो
पेज ही रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन टैग ऐड करना है उसमें। तो क्या होगा अगर हम, रुको इसको और इजी करती हूँ मैं, फटाफट से खत्म करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ईएस है तो क्वेश्चन टैग में क्या जाएगा? पॉजिटिव में Does. नेगेटिव होगा तब तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा, Yes, ma'am. है ना? पॉजिटिव में ही है तो अगर Doesn't. एस और ईएस के साथ आ रहा है तो ये हो जाएगा Doesn't. डजंट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। समझ आया? Yes, ma'am. और सब में पीछे क्वेश्चन मार्क पेपर में तो दिया ही होगा लेकिन आपको आंसर लिखते वक्त याद रखना है कि मुझे क्वेश्चन टैग के साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना है और वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। कॉमा करके बाद में क्वेश्चन टैग डालना है। आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके टीचर कहते हैं कि सेंटेंस पूरा लिखना है तो लिखना है, अदरवाइज आपको सिर्फ ब्लैंक जो है वो फिल करना है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हो ना कि सिर्फ आंसर लिखते हो, Yes, ma'am. है ना? बस मैम आंसर ही संडे लिखना की है, एग्जाम में लिखना है मैम? हाँ? संडे के एग्जाम में सेंटेंस लिखना है? नहीं लिखना है, ओके मैम। नहीं लिखना है सेंटेंस। हम बोर्ड के अकॉर्डिंग ही करेंगे, पेपर हमें प्रैक्टिस बोर्ड के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है? अब अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो क्या आएगा? डिडंट। डिडंट फिर सब्जेक्ट और मैम डिडंट हो तो डू डोंट। हाँ ठीक है, अगर प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली उसमें दे रखा होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या आएगा? डोंट। डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ आया? बस ये तीन ही है जो प्रॉब्लमेटिक है जिसमें गिवन नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा। नेगेटिव सेंटेंस में तो 100% गिवन होगा। समझ आया? यस। क्लियर विद दिस? यस मैम। Yes, ma'am. ये पूछा जाता है। एनी डाउट? नो मैम। No, ma'am. No doubt. कैन यू से व्हाट विल कम इन संडेज टेस्ट? दिया आपको सिलेबस? नहीं दिया मैम ने? मैम मिल गया। क्वेश्चन सेंटर टैग हेड को बोलना, अगर आपको नहीं मिला तो सेंटर हेड को बोलना, आपको फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है? and the music chapter, the question tags and grammar and poems. एक्टिव पैसिव टेंसेस क्वेश्चन टैग्स And And chapter poem 2 and wind. poem wind. 1 and 2 And chapter 2. Part 1 and 2. and wind. समझ आ गया अभी क्या है सिलेबस में? मैम मैम ये लिटरेचर में जो पार्ट है, मैम क्या बेटा? लिटरेचर में जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे या सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही होगा? क्यों होगा ऑब्जेक्टिव टाइप? मैं तो क्वेश्चन आंसर ही देने वाली हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं देने वाली। यस मैम, चैप्टर है तो क्वेश्चन ही हो गया ना। मैं मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई ऑब्जेक्टिव टाइप दूंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप तुम लोग बहुत इजीली कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आते हैं, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इशू आता है इन सब चीजों में, ठीक है? क्लियर हुआ? यस यस मैम। चलो बाय बाय, भाग जाओ यहाँ से, चलो बाय मैम। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय।